नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का विजय तिलक में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। आज बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में दूसरी मर्तबा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और शाम के 4 बजे का इंतजार पूरे देश को है। किस तरीके से शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ, कौन कौन मौजूद होगा लखनऊ के अटल स्टेडियम में, इसकी हर एक तस्वीर हम आपको आज दिखाएंगे। देखिए, जिसने यूपी जीत लिया उसके लिए दिल्ली दूर नहीं, ये कहा जाता है। इस देश के सियासी इतिहास का यही सच है। और भाजपा ने 2014 में यूपी जीता, दिल्ली में विजय तिलक हुआ। उसका असर ये रहा कि 2017 में यूपी में भाजपा की बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत हुई। और उसका असर ये रहा कि 2019 में फिर यूपी ने दिल्ली की राह आसान कर दी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी 3 चुनावों की जीत को बरकरार रखना। लेकिन जीत का सिलसिला बरकरार रख योगी आदित्यनाथ ने वो इतिहास रच दिया है कि लगता है कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार के मुखिया के तौर पर आज उनका विजय तिलक होने जा रहा है दूसरी मर्तबा। वो देश के सबसे बड़े सूबे के लगातार दूसरी बार सीएम बनने जा रहे हैं। और इस ऐतिहासिक घटना को ऐतिहासिक बनाने के लिए भाजपा ने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। लिहाजा देश के 12 राज्यों के सीएम, भाजपा शासित राज्यों के कई डेप्यूटी सीएम, महान हस्तियां, उद्योगपति, कलाकार और इस जीत के भागीदार भाजपा के छोटे बड़े नेता कार्यकर्ता लखनऊ पहुंच रहे हैं। यानी इस समय देश की हर सड़क सिर्फ और सिर्फ लखनऊ के अटल स्टेडियम से जुड़ी हुई है। और हम उसी सड़क पर देखिए इस वक्त चल रहे हैं। आप मेरे दाहिने तरफ देख सकते हैं, कुछ इसी तरह की भव्यता लखनऊ में देखने को मिल रही है। यहाँ की हर गलियां, हर सड़कें और हर चौराहे कुछ इसी तरह भव्य सजावट की तरह दिख रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि वाकई में ये वो ऐतिहासिक क्षण है जो नए इतिहास का साक्षी बने हुए हैं। वाकई में ये नया इतिहास रचने जा रहा है। देश के सबसे बड़े सूबे में लगातार एक पार्टी यानी कि भाजपा दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। और इस भव्यता की हर एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। इस इतिहास के हम भी साक्षी हैं, क्योंकि आपके प्यार और स्नेह की वजह से ही एबीपी गंगा लगातार यूपी का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। तो आप भी देश के सबसे बड़े सूबे की ऐतिहासिक घटना का गवाह बनने के लिए इस देश के सबसे बड़े सूबे के नंबर 1 चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हम ऐसे ही नहीं कहते हैं कि चुनाव मतलब सिर्फ एबीपी गंगा और खबर मतलब एबीपी गंगा। हम आपको फिर यकीन दिला दें, आज भी इस ऐतिहासिक घटना की हर एक तस्वीर, हर एक झलक सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा आपको दिखाएगा। तो बने रहिए एबीपी गंगा के साथ और दिन भर देखिए भव्य शपथ ग्रहण की ये भव्य कवरेज। और इसी पर मेरे सहयोगी अवधेश भी लगातार बने हुए, वो भी आपको हर एक जानकारी देंगे। अवधेश। बिल्कुल दीपा, तो देखिए भव्यता जितनी है उतनी ही तत्परता के साथ एक एक तस्वीर हम लोग दिखा रहे हैं। और लखनऊ के कोने कोने पर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो एक एक तस्वीर दिखाएंगे कि बीजेपी दफ्तर में क्या हलचल चल रही है, मुख्यमंत्री आवास में दफ्तर क्या चल रही है, और इकाना स्टेडियम के जितने भी कोने हैं, जितने भी द्वार हैं, वहां पर क्या चल रहा है, आम लोगों के लिए व्यवस्थाएं क्या हैं और खास लोगों के लिए व्यवस्थाएं क्या, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और देखिए काउंटडाउन भी चल रहा है, 7 घंटे 56 मिनट का वक्त बचा हुआ है और लगातार निगाहें हमारी चप्पे चप्पे पर बनी है, क्योंकि जितना ये ऐतिहासिक शपथ ग्रहण है उतनी ही ऐतिहासिक कवरेज हमारी है। क्योंकि लगातार चुनाव में जिस तरीके से एक एक तस्वीर हमने आपको दिखाई है, विजय तिलक के दिन भी हम आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। और क्या माहौल इस वक्त लखनऊ में बना हुआ है सियासी तौर से, वो हम जानेंगे। हमारे साथ मोहम्मद मोइन जुड़ गए हैं, भाजपा ऑफिस से हैं, अनुभव शुक्ला है हमारे पास, उनके पास जाएंगे। लेकिन देखिए बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शपथ दिलाएंगी और लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह होगा। आज सीएम पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। तो आज की 4 बड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ के अटल स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा और अटल स्टेडियम यानी कि इकाना स्टेडियम में खास तैयारियां की गई हैं। कई विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे और आज सीएम पद की दूसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 8:04 हो गए हैं और 8:04 की बड़ी खबरें आपके सामने हैं। अटल स्टेडियम में खास तैयारियां की गई हैं, इकाना स्टेडियम सजकर तैयार है और कई विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो सबसे बड़ा सूबा और यहां की सबसे बड़ी जो शपथ है, पल पल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 8:05 हो गए हैं और जो 5 बड़ी खबरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं।
अटल स्टेडियम में खास तैयारियां की गई हैं। शाहीखाना स्टेडियम सजकर तैयार है। कई विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो 7 घंटे 54 मिनट का वक्त बचा हुआ है शपथ ग्रहण में, और शपथ ग्रहण की तैयारियां क्या हैं वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए अब सीधे रुक करते हैं लखनऊ का। हमारे साथ भाजपा दफ्तर से मोहम्मद मोइन जुड़ गए हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ अटल बिहारी स्टेडियम से जुड़े हुए हैं। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ अटल बिहारी स्टेडियम खेल परिसर से हैं। और ये पूरी जो तस्वीर है, बलराम हमारे साथ लखनऊ एयरपोर्ट से हैं। तो सीधे रुक करते हैं और सबसे पहले आते हैं विवेक आपके पास। आप इकाना स्टेडियम में मौजूद हैं, किस तरीके से वहां पर तैयारियां चल रही हैं, क्या माहौल बना हुआ है? और बड़ी उत्सुकता है लोगों में, तो क्या लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है या अभी थोड़ी देर बाद आना शुरू होगा? बिल्कुल अवधेश, लोगों के आने का सिलसिला तो कल रात से ही शुरू हो गया था, बल्कि कहें तो कल शाम से ही। और यहाँ पर तमाम लोग जो विधायक हैं वो अपने अपने क्षेत्र से लोगों को लेकर आ रहे हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है। लेकिन कुछ खास लोग यहाँ पर हैं और खास लोग जिनके साथ तमाम लोग सेल्फी भी ले रहे हैं। ये दिव्यांग हैं, अमित गौड़, हम इनसे बात करेंगे। ये मेरठ से आए हैं और योगी जी के बड़े फैन हैं। अमित जी, आपने तो पूरी साइकिल, अपनी ट्राईसाइकिल भगवा कर रखी है। योगी जी से मिली है साइकिल? हाँ जी, ये मिली है, लेकिन मैंने इसको अपने तरीके से बनवा रखा है पूरा। भगवा आपने किया? सब चीज़, झंडा वगैरह मैंने अपना आप कर रखा है। उनके कार्य से मैं पसंद हूँ। वो जितने भी लोग पार्टी के अंदर मुझे मिले हैं अभी तक, सब ने बढ़िया सम्मान करा है। और मेरे पास भी मत ना हो, पर लेकिन मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। पास नहीं है आपके पास? ये मेरे पास। आप कब आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे मैं रात आ गया हूँ, पर लेकिन इन्होंने मुझे बोल रखा है यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, इनको जब बताया है मीडिया वालों ने भी कि इनको बहुत सम्मान दिया है, फ़ोटो भी है उनके साथ, तो ये कह रहे हैं हम भेज देंगे आपको, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन बिना पास के एंट्री नहीं है, वो कहे जरूर रहे। लेकिन जब इन्होंने कह दिया कि मैंने इनको बताया भी है कि आप यानी उनको बता दो, चाहे कुछ भी कर लो, बात भी कर लो, पर मुझे भेज दो जरूर। आप ये साइकिल चला के आए हैं क्या? है भगवा झंडा, भाजपा का झंडा लगा है, कमल का निशान भी है, हर तरफ हरा और पीला जो झंडा, ऐसे ही करा रखा है ये पहले से। चला के आए हैं मेरे? नहीं, ट्राईसाइकिल उससे ट्रेन से आया हूँ मैं। 21 तारीख में। तो ये ट्रेन में साइकिल लेकर आए? हाँ जी हाँ, 21 तारीख में ट्रेन से आया हूँ मैं। कल रात से आप यहाँ रुके हैं, खाना पीना कुछ सोना? मतलब यहाँ से नहीं, यहाँ आया था मैं, रात चला गया था, तो ये कह लगे हम आपको भेज देंगे। अब मैं सुबह आया हूँ यहाँ पे। तो देखिए, अमित तो आए हैं, बाकी बहुत सारे लोग। आप कहाँ से आए? गोरखपुर से। गोरखपुर से आए? मुख्यमंत्री जी के? जी सर। तो विधायक जी के साथ आए? नहीं, कौन से विधायक? कंपेरगंज के विधानसभा पार्षद जी श्रीपति। आज शपथ ग्रहण समारोह में ये पास एंट्री वाला है। आप कहाँ से आए? कासगंज जी। एंट्री है ना सबके पास? अच्छा, सब देखिए जितने हैं लोग, सब अपना ये जो पास है वो लगाए हुए हैं। तो शपथ ग्रहण 4 बजे है, आप लोग बड़ी जल्दी आ गए, सुबह आ गए या कब? उत्साह है अब हम लोगों में। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। बिल्कुल, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। और इस उत्साह को भी हम देखते रहेंगे। एक बार शैलेश का भी रुख कर लेते हैं, स्टेडियम के भीतर से मौजूद हैं। शैलेश, क्या कुछ वहाँ स्टेडियम के अंदर चल रहा है और किस तरीके से अंदर का माहौल है? हमारे साथ नीतीश जुड़ गए हैं, नीतीश के पास भी चलेंगे, वहां से भी अपडेट लेंगे, लेकिन पहले शैलेश का रुख कर लेते हैं। शैलेश, क्या माहौल है स्टेडियम के भीतर की बात अगर करें? अवधेश, देखिए यहाँ पर जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसको अब पूरी तरह से फाइनल किया जा रहा है। जो लखनऊ के सीडीओ है वो यहाँ पर मौजूद हैं और अधिकारी जो है वो यहाँ पहुँच गए हैं। अब फाइनल तैयारी देखिए, यहाँ पर ये स्पेशल चेयर्स मंगाई गई हैं, यानी जो बहुत ही खास अतिथि होंगे वो यहाँ पर बैठे नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं। बहरहाल अभी यहाँ पर देखिए रोका जा रहा है वीडियोग्राफी से, क्योंकि यहाँ पर तो वहाँ पर देखिए फ़िलहाल रोका जा रहा है अभी, क्योंकि मीडिया कवरेज से और तैयारियां अभी जो हैं वो फाइनल की जा रही हैं यहाँ पर। और ये स्पेशल्स कुछ चेयर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, करीब 15 चेयर्स हैं जो यहाँ पर 15 से 18 जो यहाँ पर स्पेशल चेयर सबसे आगे लगाई गई हैं, यानी बहुत ही खास मेहमान होंगे जो यहाँ बैठाए जाएंगे। और ख़ुद जो लखनऊ के सीडीओ हैं उनकी देख रेख में यहाँ पर इन चेयर्स को लगवाया जा रहा है। जो सिटिंग अरेंजमेंट था उसमें ये तब्दीली की गई अभी यहाँ पर जो सीडीओ हैं उनके आने के बाद। और यहाँ एक मंच हमको और नज़र आ रहा है, इन चेयर्स के पीछे की तरफ एक मंच हम देख पा रहे हैं जहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है, यानी ऐसा लगता है फिलहाल देखकर वहाँ पर सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होंगे, मंच पर कुछ प्रस्तुतियाँ जो होंगी इस दौरान वो देने की वहाँ पर देखिए तैयारी की गई है। सामने एक जो मंच नज़र आ रहा है उसके पास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कटआउट भी लगा है, तो वहाँ पर खुद यहाँ पर जो ये खास चेयर्स लगाई गई हैं देखिए, यहाँ पर मीडिया को जाने से रोका जा रहा है। और सबसे आगे मंच के सामने इन
चेयर्स को लगवाया गया। अभी अभी ये चेयर्स यहाँ पर आई हैं और इससे पहले हमने दिखाया था कि किस जगह पर किस रो में किन अतिथियों को बैठाया जाएगा, तो अब उनको व्यवस्थित किया जा रहा है यहाँ पर अवधेश। और दूर तक आप देखें तो लगभग जो सेटअप है वो पूरा हो चुका है। और देखिए कुछ और चेयर्स आ गई हैं, जो हमने बताया था ये खास चेयर्स जो आई थी करीब 15 से 18, कुछ और पीछे आ गई हैं। यानी लगभग जो हम देख पा रहे हैं 30 ऐसी चेयर्स हैं जो इन सारे सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे अलग है, जो VVIPs के लिए यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सबसे आगे इनको लगाया जा रहा है। फिलहाल इनको हम देख पा रहे हैं जो अतिथि होंगे राजभवन के, जो राज्यपाल के अतिथि हैं, उसी रो में सबसे आगे इन चेयर्स को लगाया गया है। इसके अलावा संभवतः कुछ चेयर्स जो हैं वो मुख्यमंत्री के जो खास मेहमान होंगे उनके लिए भी यहाँ पर आगे लगाई जा रही है। तो ये पूरी तैयारी है। मंच पर जाकर अभी जो लखनऊ के सीडीओ उन्होंने पूरी जानकारी दी। इसके अलावा अब हम देख रहे हैं कुछ और अधिकारी जो हैं देखिए वो भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर जो लोग तैयारियों में शुरू से लगे हुए थे यहाँ पर पूरा जायज़ा ले रहे हैं, क्योंकि चीज़ें आज ही देखिए शपथ ग्रहण समारोह 8 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में तैयारियों को फाइनल रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। और देखिए एक चीज़ हम और दिखाएं, यहाँ पर लोगों का आना भी शुरू हो चुका है। कुछ लोग जो हैं जो इंतज़ार कर रहे थे कि कब उन्हें एंट्री मिलेगी, कुछ लोग हैं इक्का दुक्का आने शुरू हो गए हैं। और अब धीरे धीरे जैसी तस्वीरें हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी ने भी दिखाई थी कि किस तरह से लोग आए हैं, कितने उत्साहित हैं। उन्होंने ट्राईसाइकिल पर जिस तरह से एक को दिखाया तो उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है। और मंच पर भी देखिए अब कुर्सियाँ सेटल हो गई हैं। जिस पोडियम पर शपथ ग्रहण होगा, जहाँ पर राजभवन से देखिए एक ग्लास का बना हुआ पोडियम जो है वो भी दिखने लगा है, वो भी सामने लगा दिया गया है। और वहाँ पर 4 कुर्सियां देखिए पूरे मंच पर लगभग 135 कुर्सियां। बिल्कुल ठीक है शैलेश, देखिए ये भीतर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को और ये अपने आप में बहुत अलग तस्वीरें हैं और इसी पर लगातार निगाहें टिकी हैं। जब यहाँ पर तमाम VVIP पहुंचेंगे, दिग्गज पहुंचेंगे, CM योगी पहुंचेंगे, शपथ लेंगे, तो उस वक्त की तस्वीरें अपने आप में ऐतिहासिक हो जाएंगी और वो भी तस्वीरें सबसे पहले हम ही दिखाएंगे दर्शकों को। चलिए आप रहिए हमारे साथ। नीतीश भी लगातार बने हुए। नीतीश, आप लोक भवन में मौजूद हैं, आपके पास क्या जानकारी है? लोक भवन के बाहर आपकी मौजूदगी बताया जा रहा है, कैसी तैयारियां है वहां पर और कोई अपडेट है, कोई जानकारी मिल पा रही हो शपथ ग्रहण से पहले? मैं उस जगह पे खड़ा हूं जहां पर शपथ लेने के बाद जो 5 साल की सत्ता है वो यहीं से चलेगी। आप देखिए पंचतंत्र का जो ऑफिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है और जो लोग हैं वो यहाँ पर भी आकर और यहाँ लोक भवन को भी देखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगले 5 साल मुख्यमंत्री यहीं अपना ऑफिस देखते रहेंगे। तो सबसे पहले आपसे जानेंगे, आए कहाँ से? मैं आया हूँ गाजीपुर से। गाजीपुर से चल के आए? गाजीपुर से रेवतीपुर मंडल है, पार्टी का ग्राम सभा नौली है। तो लखनऊ आ गए हैं? जी जी। आपको बता दूं कि जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, उनको लाने के लिए, उनको खाने पीने, उनको ठहराने के लिए भी व्यवस्था की गई है। तो कैसे आए आप? अपनी गाड़ी से आए हैं हम लोग। गाड़ी से आए? ठहरने की व्यवस्था है? ठहरने की व्यवस्था है। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि लखनऊ में एक पूरे लखनऊ में एक माहौल है, आज उत्सव सा माहौल है, हर तरफ साज सज्जा दिखाई दे रही है। अभी विशेष जरा दिखाएं कि लोक भवन के बाहर भी किस तरह से होर्डिंग लगाई गई है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, सुबह सुबह का जो लखनऊ का माहौल है, किस तरह का उत्साह है? बहुत 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 उत्साह है। मोदी और योगी जी की जो सरकार रही है उसका देन है कि पुनः सरकार वापस आई है। उनके कार्यों का, उनकी नीतियों का, उनके योजनाओं का परिणाम रहा है। पुनः सरकार पूर्ण बहुमत के साथ वापस आई है। अच्छा, आप लोग यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन कैसे प्लानिंग क्या की है, क्या क्या की? प्लानिंग है वहाँ की शपथ ग्रहण में शामिल होना, कार्यक्रम में शामिल होना है हम लोग का प्लान। लोक भवन किस तरह से आकर्षण का केंद्र होता है आज के दिन, और आप लोग लोक भवन के सामने इसे देखने के लिए, और बगल में कहें कि बीजेपी ऑफिस भी है यहाँ पर, तो वहाँ भी जाने की इच्छा है, तो लोक भवन को लेकर किस तरह का? लोक भवन का पूरे लखनऊ का जो आकर्षण इसमें दिखाई दे रहा है, लगता है कि पूरा भाजपा में एकदम पूरा लखनऊ हो गया है। जी, पूरा प्रदेश का पूरा यहीं से नियंत्रण चलता है। बिल्कुल, तो यहीं से नियंत्रण होता है। नीतीश, हमारे साथ आप बने रहिए और एक बार भाजपा दफ्तर में क्या माहौल है वो भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि यहीं पर सब कुछ प्लानिंग हुई और इतनी बड़ी जीत मिली। मोइन हमारे साथ बने। मोइन, क्या तस्वीरें आ रही हैं भाजपा दफ्तर से और किस तरीके से वहां पर कार्यकर्ता उत्साहित हो रहे हैं?
देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में और आपको बता दें कि जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कार्यकर्ताओं की भीड़ यहां बढ़ती जा रही है। हालांकि आज पूरा फोकस कार्यकर्ताओं का है वो शपथ ग्रहण स्थल पर पहुंचने का है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो कार्यकर्ता आए हैं वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में एक बार जरूर आना चाहते हैं। और आपको बता दें कि आपसे कुछ देर पहले एक कार्यकर्ता आए थे, ये जो ठीक मेन गेट आप देख रहे हैं, इस गेट पर एकदम दंडवत हो गए थे। दंडवत होकर के जैसे किसी मंदिर में माथा टेका जाता, बिल्कुल यहीं पर उन्होंने धूल उठाई थी और धूल को अपने माथे पर लगाया था। तो समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस दफ्तर को, वो इस जगह को किसी मंदिर से कम नहीं समझ रहे। आप देखिए, प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं, गीत गा रहे हैं, खास अंदाज में जश्न मना रहे हैं और ज्यादातर ऐसे हैं जिन्होंने भगवा कपड़े पहन रखे हैं। तो ये कार्यकर्ताओं का हुजूम है जो यहाँ पर आया हुआ है और इनमें से हम लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम जिला मुरादाबाद बिलारी 30 से। कितना खुश हैं आज शपथ? बहुत खुश हैं, इसलिए आएंगे। होली दिवाली त्योहार मना रहे हैं ना, इस तरह का जश्न है। और मत और जत्था है, हम उनसे बात कर लेते हैं और उनसे जो है समझने की कोशिश करते हैं। बताइए किस तरीके से जश्न मना रहे हैं? हम लोग बहुत खुश हैं, योगी आदित्यनाथ की शपथ के लिए हम लोग इतनी दूर से आए हैं और हम लोग इस बिल्कुल सारे लोग मिल करके गीत गा रहे थे जो राम को लाए। जरा एक बार गाकर सुना दीजिए सब लोग ना मिल करके। यूपी में फिर से हम भगवान लहराएंगे, जो सजा दी है असी भी सजा दी है। बिल्कुल ठीक है, देखिए अलग अलग हिस्सों से महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं और सभी शपथ ग्रहण का साक्षी बनना चाहते हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सामने अटल स्टेडियम आपको दिखाई दे रहा है, वहीं पर भव्य शपथ ग्रहण समारोह होना है और पूरा लखनऊ जो है वो केसरियामय हो चुका है आज के भव्य इवेंट के लिए। हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ पर ही पूरे देश की निगाहें आज लगातार टिकी रहेंगी। शाम के 4 बजे होना है शपथ ग्रहण, उससे पहले हर एक हिस्से की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे अलग अलग सहयोगी चप्पे चप्पे पर मौजूद है, कोई भी तस्वीर आपसे छूटेगी नहीं। देखिए सबसे पहले फ्रेम में आपको मोहम्मद मोइन दिखाई दे रहे हैं, अनुभव शुक्ला हैं, नीतीश पांडे हैं, बलराम पांडे हैं एयरपोर्ट से। सबसे पहले बलराम का रुख कर लेते हैं और आपने देखा कि पूरे चुनाव के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान जो तमाम नारे गाने गूंजते रहे उनमें से सबसे ज्यादा गाए जाने वाला गाना था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और उनको आवाज दी है जिसने वो बलराम के साथ मौजूद है। बलराम, उनसे बातचीत कीजिए और बातचीत की शुरुआत गाने के साथ ही कीजिए। बिल्कुल, इस वक्त हम लखनऊ एयरपोर्ट पे मौजूद है और यहाँ पर वीवीआईपीज़ के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। करीब 9 बजे जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं विप्लव देव वो पहुंचेंगे, उनको लेकर के यहाँ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस सॉन्ग को गाने वाले कन्हैया मित्तल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2.0 के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। सबसे पहले हम कन्हैया जी आपसे चाहेंगे उस गाने को हमारे दर्शक को सुनाएं, क्योंकि इस गाने ने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में धूम मचा रखी है। ये गीत सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं, सारे सनातनियों के दिल की आवाज़ है और इसको कहीं पर भी गाया जा सकता है। सिर्फ एयरपोर्ट नहीं, किसी चौक पे भी गाने के लिए कहा जाएगा तो वहाँ भी गा दिया जाएगा। और सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं, ये सनातनियों के दिल की आवाज़ है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। क्या कहेंगे, आज योगी आदित्यनाथ जी के शपथ ग्रहण समारोह में आप शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, कितनी खुशी है? और इस गाने को लेकर के क्या आज मंच से शपथ ग्रहण समारोह में भी ये गाना आप एक बार गाएंगे? देखिए उसका पूरा डिटेल हमें अभी जाकर मिलेगा, अभी हम एयरपोर्ट पे पहुंचे ही हैं और खुशी का तो ऐसा मिजाज है कि आप पूछिए मत, पूरा देश झूम रहा है। देश ही नहीं, विदेशों में भी, कल रात अमेरिका में भी इस सॉन्ग को बजाकर लोगों ने उत्साह अपना बढ़ाया है। और ये जीत योगी जी की जीत नहीं है, ये जीत सनातनी की जीत है। एक हिंदू जो आज अपने भारत के अंदर अपने वर्चस्व के लिए आगे बढ़ रहा है, उसमें सबसे बड़ी जीत है हिंदुस्तान। कन्हैया जी, इस गाने को आज शादी ब्याह पार्टियों में भी बजाया जा रहा है और खास तौर से इस गाने की धुन पर आज आम जनता नाचती हुई नजर आ रही है। तो इस गाने के बोल आपको कहां से मिले? आपने खुद लिखा या फिर आपको लिख के मिला? और इस गाने को
जब आपने गाया तो क्या उम्मीद थी कि लोग इतना पसंद करेंगे? देखिए, ये गीत 6 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में लिखा गया। मेरा कार्यक्रम था छत्तीसगढ़ में, और वहाँ भव्य मंदिर बना है राम जी का, जिस मंदिर को आरएसएस और योगी जी का भी उसमें बहुत योगदान रहा उस मंदिर को बनाने में। तो जब मैं मंदिर से बाहर निकला तो लोग चर्चा कर रहे थे कि यहाँ के कुछ लोग चाहते नहीं थे यहाँ मंदिर बने, लेकिन फिर भी इतनी परेशानी के बाद हम राम को ले आए। तो मेरे दिल ने कहा कि जब रायपुर में राम को लाने वाले नेता हो सकते हैं तो पूरे देश में ऐसे क्यों नहीं हो सकते। तब ये गीत मैंने लिखा 6 दिसंबर को, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और 9 दिसंबर को दिल्ली में पहली बार गाया। उसके बाद ये वायरल हो गया, और मुझे नहीं उम्मीद थी कि ऐसा होगा, क्योंकि मैं राजनीति से बहुत परे हूँ। मैं सनातन की बात करने वालों से हूँ, क्योंकि ना फूल के बंदे हैं ना हाथ के बंदे हैं, जो राम के बंदे हैं हम उनके बंदे हैं, इसीलिए योगी जी के पास में आया हूँ। कन्हैया जी, हम चाहेंगे कि इस गाने को आप अपने स्वर में एक बार हमारे दर्शकों को सुनाए, क्योंकि आपने एक लाइन एक अंतरा तो गा दिया, लेकिन दर्शक चाहते हैं कि कन्हैया मित्तल जी इस गाने को ओरिजिनल बोल जो है वो उन तक सुनाएं, उन तक पहुंचाएं। और एबीपी गंगा प्रदेश का नंबर 1 चैनल है, हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को ये पूरा सॉन्ग गा के सुनाएं, ताकि उन्हें भी पता चले कि कन्हैया मित्तल ने जो गाना गाया था वो आपने यूट्यूब पर, अपने टीवी चैनलों पर, अपने मोबाइल पे देखा है, लेकिन ओरिजिनल में सॉन्ग क्या है वो भी समझे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। भगवा है चोला जिनका, बस काम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा कन्हैया जी, एक लास्ट सवाल, क्या स्वागत समारोह के लिए और खास तौर से जो शपथ ग्रहण समारोह है उसको लेकर के कोई सॉन्ग तैयार किया है? देखिए, हमने इस गीत को 3 महीने पहले ही गा दिया था, योगी जी आए हैं योगी जी आएंगे, और शपथ ग्रहण के लिए हम 7 मार्च को ही मैंने गा दिया था कि 10 मार्च को आ जाएंगे। तो जो 7 मार्च को हमने गाया, लो आगे योगी लो छागे योगी, हम योगी जी को ले आए, हिंदुओं का मान बढ़ाए, यूपी में भगवा लहराए, अब सारी दुनिया ये गाए। लो आगे योगी छागे योगी, आगे योगी आगे योगी आगे योगी। शुक्रिया। तो आपने देखा हमारे साथ कन्हैया मित्तल जी हैं, जिन्होंने जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बिल्कुल बलराम, और